अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये 27 गुंटा फार्म हाउस के सामने ज़मीन है। 7-12 प्लॉट है, बेहतरीन प्लॉट है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये ये 4G इमारत है और ये देखिए बाजू में जो ये मस्जिद है सामने, ये जुमा मस्जिद है। इस गांव की 70 साल पुरानी मस्जिद है। दोस्तों, आपको यहाँ से वीडियो शुरू करने का जो मेरा मकसद ये है कि ये एक स्पोर्ट है, दीन का स्पोर्ट है, और यहाँ से ही अगर वीडियो मैं शुरू करता हूँ तो आपको पूरी तरह से इसका डिटेल जो है समझ में आ जाएगा। इसके सामने देखिए ये बिल्डिंग है, इसमें नीचे 3-4 दुकानें हैं। तो ये प्रोजेक्ट भी रेडी है, कलर वगैरह का काम चालू है। तो आइए मैं आपको जो है एक प्लॉट दिखाता हूँ। इंशाल्लाह वो प्लॉट बहुत पसंद आएगा। उसका मैंने वीडियो पहले भी डाला था, मगर उसका कोई ख़ास मतलब जो बहुत शॉर्ट वीडियो था, लोगों को समझ में नहीं आया, और शॉर्ट वीडियो में समझ में नहीं भी आएगा। तो मैं फिर आपको यहाँ से शुरू करता हूँ। और ये जो है एकदम ममदापुर में है। यहाँ से थोड़ी दूर पे जो है 50 कदम पे खानका है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मस्जिद है, देखिए इस पे लिखा है सुन्नी मस्जिद ममदापुर और 69B बिल्डिंग, डेट 1951। दोस्तों, ये 1951 में जो है इसकी जो बुनियाद रखी हुई है। सोचिए, अंदाज़ा लगा, जोड़ लीजिए आप, करीब करीब कितना साल पुराना जो है। अंदर से बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इसका मैंने वीडियो जो है डाला हुआ है यूट्यूब पे मेरे, आप जाके देख सकते हैं अंदर का पूरा जो है। और ये जो रास्ता गया है दोस्तों, ये ममदापुर। आइए अपना खानका दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये है खानका नुमानिया। ये मदरसा भी है और इसमें जो है तालिब इल्म जो है पढ़ते हैं। इसमें इंग्लिश की तालीम बहुत, और हाफिज़, आलिम, मतलब हर चीज़ यहाँ से बन करके जो है पूरा कंप्लीट हो करके यहाँ से मौलाना सज्जाद नुमानी साहब के खानका से बच्चे निकलते हैं। और इंशाअल्लाह फिर ये दुनिया के जगह जगह हिस्सों में फैलेंगे। तो ये दीन और दुनिया दोनों को लेकर के काम करेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इस इदारे को खूब कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, मैं इस खानका में नमाज में अक्सर पढ़ता हूँ, ख़ास तौर से मगरिब, इशा और फजर की नमाज जो है, क्योंकि यहाँ पे जो किरात है, जो बच्चे तो पढ़ाते हैं, वो रोज़ाना अलग अलग बच्चे अलग अलग अंदाज में जो है नमाज पढ़ाते हैं। और आवाज़ें ऐसी ऐसी कि ऐसा लगता है कि हम लोग ये हरम में नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो ख़ास तौर से मैं यहाँ पे आता हूँ, अक्सर नमाज़ पढ़ता हूँ। दोस्तों, ये जो है सामने जो खानका है, ये आपको दिखा। अब यहाँ से वो जो प्लॉट है जो 27 गुंठा है, वो प्लॉट जो है मतलब आपको दिखाता हूँ। अच्छा प्लॉट है, 7-12 उसका है। उस पर बंगलो बना सकते हैं, उस ज़मीन पे उस पर फार्म हाउस बना सकते हैं। और बिल्डिंग के लिए अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा आउट है, ममदापुर से है, ममदापुर में ही है, मगर थोड़ा सा दूरी पे। तो ये देखिए दोस्तों, ये खानका के सामने का नज़ारा देखिए, खूबसूरत। और ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे काम चालू है, जैसे एकदम खानका के सामने। इसको टाइम लगेगा, 3 साल 4 साल जाएगा। अभी फाउंडेशन मार के ऐसी खड्डा खोद के छोड़ दिया गया है। तो ये हमारे हैं, मतलब मिलने जुलने वालों में से ही हैं, शोएब भाई। तो लोग ये काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से बारिश के बाद जो है काम शुरू होगा। और ये देखिए सामने जो है ये जो है सुकून रेसिडेंसी, इनका भी बोर्ड लगा हुआ है। ये जो है माशाल्लाह जो है इनका वीडियो मैंने डाला हुआ है। इनसे मेरे जाके मुलाकात भी हुई है। अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, दीनदार भी हैं, दीन से जुड़े हुए हैं, खानका से जुड़े हुए लोग हैं। और सुकून रेसिडेंसी में मैंने वीडियो तफसील से डाला। उनका भी प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से 2 साल 1.5 साल लगी। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको वो जगह जो है जहाँ पे वो प्लॉट जो है। ये देखिए माशाल्लाह जो है व्यू देखिए, खानका के सामने एक पेड़ है। मैं अक्सर इस पेड़ का वीडियो जो है बनाता हूँ। एक ही पेड़ है, खम्बे की तरह लंबा, और अच्छा लगता है। और देखिए वो सामने जो है, ये देखिए, ये किसी का बंगलो है, गांव वालों का। ये पुराने हैं और अच्छा बंगला बना हुआ है, खूबसूरत लगता है, एकदम खानका के सामने ही है और खूबसूरत। तो
आइए मैं आपको ज़मीन के पास ले चलूँ। तो दोस्तों देखिए, मैं वो जो सामने जो वाइट इमारत दिख रही है इस बिल्डिंग के पीछे, वो है खानकाह। और ये भी खानकाह का ही बिल्डिंग है, इसमें बच्चे रहते हैं। और वो सामने देखिए वो रौनक रेसिडेंसी, वहाँ से मैं अभी यहाँ आया हूँ। और ये रास्ता देखिए ये गया हुआ है ये, और एक रास्ता ये गया हुआ है, ये भी गांव में गया हुआ है। और ये एक रास्ता जो है, मैं अभी इस रास्ते से खानकाह से आया हूँ, ये रास्ते से सामने वाले। और ये रास्ते जो है देखिए, मतलब यहाँ से मैं तुलसी दर्शन गया हुआ है। और ये सामने देखिए माशाल्लाह जो है तुलसी दर्शन की बिल्डिंग है, एक ये खड़ी है और उसके पीछे लोग तुलसी दर्शन में रहते हैं। सामने देखिए इमारतें खड़ी हैं और ये सामने व्यू है, देख रहे हैं दोस्तों। और ये यहाँ से जो है, ये जो खानका है, यहाँ से अगर पैदल जाते हैं तो मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगेगा। और ये जो ज़मीन जो है जो दिखाने जा रहा हूँ, ये रास्ते में है। और ये ज़मीन जो है 7/12 है, 27 गुंठा है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम लोग वो प्लॉट के पास आ गए। ये देखिए सामने जो है ये बिल्डिंग दिख रही है, ये है तुलसी दर्शन जो सामने मैं बताया था, वहाँ पे वहाँ से नहीं, यानी यहाँ से खानका जो है अगर आप पैदल जाते हैं चल करके तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, और बाइक से जाते हैं तो मुश्किल से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट, क्योंकि रास्ता जो है अभी पूरा बना नहीं है। अब ये 12 से 18 फीट का यहाँ से जो है ये रोड जो है यहाँ से बनेगा, ये रोड ऐसी जाएगा ऐसा, क्योंकि ये सब ज़मीनें जो है 7/12 हैं। तो दोस्तों ये है वो प्लॉट जो 27 गुंठा करीब करीब ये है। और ये देखिए सामने जो बना हुआ है झोपड़ा टाइप का, वो इसी ज़मीन में आता है। और ये जो खंबा गड़ा हुआ है यहाँ से ले करके पूरा वो, और वो पूरा पेड़ जो सामने दिख रहा है, और ये पूरा ऐसा जो है ये 27 गुंठा है, ये 7/12 है, टाइटल एकदम क्लियर है। और सामने देखिए ये माशाल्लाह देखिए वो बिल्डिंगें जो दिख रही हैं वो सब कॉलेज रोड है, जो पूरी सारी बिल्डिंगें बन गई है। अब यहाँ से अगर जाते हैं इसे पैदल तो मुश्किल से 2 मिनट में आप कॉलेज रोड पहुँच जाएंगे, और यहाँ से 10 मिनट में खानका पहुँच जाएंगे। तो ये ज़मीन जो है बहुत स्पोर्ट की, मगर फ़िलहाल जो है अभी रास्ता जो है इसका पूरा क्लियर नहीं हुआ है, ये आपको मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपकी ज़मीनें जो है, जो आप 27 गुंठा अगर ये लेते हैं तो आपको यहाँ से कुछ ज़मीनें थोड़ी छोड़नी पड़ेगी। तो ये आपकी पूरी रोड वगैरह निकाल, जिस दिन रोड निकल जाएगा दोस्तों, फिर ये जगह 25 लाख 30 लाख रुपया गुंठा हो जाएगा। मतलब ये हर साल जो है ज़मीन जो है, मैं ये कहूँ कि हर साल जो है आपका जो है रेट बढ़ेगा। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। और एक छोटा खासा बंगलो या फार्म हाउस बना के छोड़ दिए, जैसे भाई ने ये बनाया है, ये देखिए जस्ट इसी के सामने जो है पूरा ये बाग बगीचा है। अंदर जो है देखिए सब जो है खूबसूरत बनाया है, छोड़ दिया है, सब सुविधा इसमें है। और इनका पैसा भी बढ़ रहा है, इन्वेस्ट भी है, और आते होंगे यहाँ रहते भी होंगे, एंजॉय करते होंगे। तो ये तो काफ़ी बड़ा है, 27 गुंठे से भी बड़ा है ये प्लॉट, ये जो फार्म हाउस है। और मेरे ख्याल से 40-50 गुंठा के आसपास होगा। और ये ज़मीन जो है जस्ट इसके सामने है ये ज़मीन, ये आपको जो है 27 गुंठा है। और रेट मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इसी ज़मीन के लिए जो है कई लोग अलग अलग रेट बताते हैं। तो उसमें कैसा है कि लोग जो है अपना कुछ ज़मीन किसी और की है, उसको मान लीजिए लाख रुपया दे रहा है तो ये बोलेगा 3 लाख रुपया। ऐसा आप डायरेक्ट जिसकी ज़मीन है वो आप उनसे बात करें, आप मिला देंगे, इंशाल्लाह बात डील होगी, उस काम अच्छा होता है। कई लोग उसमें रहेंगे तो ज़मीन में का रेट जो है आपकी इस पर नहीं शो करूँगा। अगर किसी को चाहिए तो आके मुझसे मिले, बात करे, पेपर देखे और उसकी इंक्वायरी करे, जांच करे। और बहुत ही संजीदगी से जो है इस तरीके से ज़मीन, आदमी का भी सही होना बहुत ज़रूरी है। जो बीच में जो रहते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो सुलझा हुआ आदमी है, ज़िम्मेदार टाइप का आदमी है, तो उससे काम में बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों। तो ये है पूरा आपको जो नज़ारा सामने व्यू अच्छा है देखिए। और ये सामने जो रास्ता गया है दोस्तों, ये जो है खानका की तरफ जो मैंने बताया हूँ सब रास्ता, वही रास्ता है। तो दोस्तों आप लोग को कैसा लगा ये वीडियो? इसका वीडियो मैंने 2-4 मिनट का डाला था,
मगर कुछ वीडियो ऐसा है 2-4 मिनट के से नहीं समझ में आता है। जैसे ज़मीन का है, बिल्डिंग का तो चलो ठीक है, सामने बना हुआ है दिखा दिए 2-4 मिनट का। ज़मीन का जो है पूरा रास्ता कैसे है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई उसके रास्ते के बारे में बताएं, डिटेल बताएं। तो आज मैं जो है सुबह 8:30 बज रहे हैं और नमाज़ पढ़ के अक्सर मैं कोई बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ। सब काम सुबह सुबह ही रहता है मेरा, सुबह से लेके 2 बजे तक जो है मेरा काम जो है सब रहता है। उसके बाद 2 बजे के बाद जो है फिर मिलना मिलाने वाला काम रहता है। सुबह सुबह फुर्सत मिलती है तो मैं पूरा जो है ये सब कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने ये दिखाया, ये ज़मीन 27 गुंठा है और ये 7-12 है और ये रास्ता 12 फीट का फ़िलहाल अभी है। और प्लान जो है इसका जब आएगा तो हो सकता है कि 8 मीटर या 9 मीटर का ये रोड होगा ये। तो उसमें कुछ ज़मीनें जो है जिनकी है यहाँ पे, उसमें से कुछ 2 फीट 4 फीट जो भी गवर्नमेंट का रूल्स होगा। और इसी ज़मीन को जो है आप बाद में जो है एन ए प्लॉट भी करा सकते हैं। जिसे आपको बिल्डिंग बनाना है 7 माला 8 माला, तो एन ए प्लॉट का एक प्रोसीजर है, उसको आप करा करके आप यहाँ पे जैसे सारी बिल्डिंगें उधर खड़ी हैं, किसी ज़माने में वो भी 7-12 ही रहा होगा, मगर 7-12 जगह क्लियर होता है और उसको एन ए प्लॉट का एक प्रोसीजर है जो अलीबाग से जो है वहाँ पे इसका सब पेपर वर्किंग होता है। और ये देखिए दोस्तों, इसके सामने जो है ना ये फार्म हाउस है, बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इसमें बाग बगीचे और पेड़ है ना, सारे कुछ तो इसमें माशाल्लाह लगा दिया। और गेट भी यहाँ पे लगा दिया है। गेट मेरे ख्याल से एक इधर है और एक पीछे साइड का गेट है। तो हल्की हल्की बारिश हो रही है दोस्तों। और ये सामने देखिए माथेरान का पहाड़। तो अगर यहाँ फार्म हाउस या बंगलो बनाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा रहेगा। जिसको अल्लाह ताला ने दिया है और वो बना सकता है तो बना दे। बाद में धीरे धीरे इसकी साल 2 साल 3 साल के बाद इसकी सब तरक्की होने वाला है। ये कुछ भी यहाँ जंगल मंगल नहीं रहेगा, अब ये सब तरक्की होने वाला है। लोग बड़ी तेज़ी से आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ का क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है। जैसे महाबलेश्वर का है ऐसे ही क्लाइमेक्स सेम महाबलेश्वर वाला जो है माहौल आपको यहाँ मिलेगा। 8 महीना बहुत अच्छी यहाँ पे ठंडी रहती है, बारिश और ठंडी के मौसम में। 4 महीना जो रहता है जैसे आमतौर से मुंबई में मौसम होता है वैसे ही है। क्योंकि यहाँ की गर्मी में मैंने देखा हूँ उतनी गर्मी नहीं होती है, उमस वाली हवा बहुत अच्छी चलती है गर्मी में भी। गर्मी में भी पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। तो मौसम अच्छा रहता है। हाँ, बाहर धूप रहती है तो धूप की तपिश तो धूप सूरज को तो हम पीछे कर नहीं सकते, मगर ये है कि मौसम बहुत खुशगवार होता है। तो ये डिटेल मैंने आपको दिया दोस्तों जो है। और ये सामने देखिए गेट है और इसको जो है इंशाल्लाह जो है आप देखिए, गौर फरमाइए और अच्छा है। और जिस भाई को भी ये ज़मीन की ज़रूरत है तो मुझसे कांटेक्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे तक पहुंचावे, ताकि सही चीज़ सही लोगों के बीच में, सही लोगों के हाथ में पहुंच जाए। ये भी बहुत एक अच्छा काम है। काम तो करना ही है, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में आए तो काम करना ही है, मगर काम ऐसा करना है कि न किसी को तकलीफ़ देना है, न बेचने वाले को कोई तकलीफ़ हो और न लेने वाले को तकलीफ़ हो। मेरा एक वसूल है कि दोनों के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर कोई कस्टमर है या कोई लेने वाला है, अगर कि बेचने वाले को तकलीफ़ देता है, ये भी अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई बेचने वाला फ़र्द है और लेने वाले को अगर किसी तरीके की तकलीफ़ देता है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो काम ऐसा हो जो दुनिया और आखिरत दोनों जगह पे आपको जो इसकी अच्छाई मिले, भलाई मिले। तो दोस्तों ये आपको कैसा लगा, और ये मैंने पूरा डिटेल दिखा दिया था दोस्तों। एक बार फिर जो है आपको मैं नज़र दौड़ा देता हूँ कि ये जो रास्ता मैं जो चल रहा हूँ, ये रास्ता जो है अभी फ़िलहाल 12 फीट है और कच्चा है। और ये ज़मीन जो है कच्चा मतलब है। और ये जो है अभी जो है जो रेट है, मान के चलिए कि मैं रेट क्लियर नहीं शो कर रहा हूँ, मान के चलिए कि अभी ज़मीन यहाँ पे 1 लाख रुपया है। और ये से अब कोई बोलेगा कि यार ये जंगल झाड़ी ये है, तो ये जब बनेगा तो ये जैसे मैंने बाकी का जो प्रोजेक्ट डालता हूँ तो सोचिए किसी ज़माने में वो भी वैसे ही रहा होगा। अब ये देखिए ये खानका की सामने बिल्डिंग है और ये जो है तुलसी दर्शन की बिल्डिंग है, यहाँ से मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे। मगर अब जो बाहर रहने वाले हैं, मुंबई से बाहर रहने वाले हैं, उनको वक्त नहीं है, टाइम नहीं है
है ना। लोग जो है आजकल जो है बगैर एजेंट के कोई काम ही नहीं करते हैं। एजेंट जो बताता है वही सुनते हैं। और ये तो मैं जो नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको एक एक बारीकी के साथ दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग आवें देखें और बगैर देखे समझे जो है कोई काम ना करें दोस्तों। क्योंकि जो चीज़ समझ में आ जाती है वो काम करने में उसका मज़ा अलग है। और जो चीज़ जो है बस ऐसे ही बस हवा में बात हो तो कोई मतलब नहीं है। ज़िम्मेदारी के साथ जो है काम करें। आप भी ज़िम्मेदार बने, हम भी ज़िम्मेदार बने। और बहुत अच्छे लोग यहाँ पे रहते हैं दोस्तों। यहाँ नेरल में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यहाँ पे किसी के अंदर तासुब नहीं है। न हिंदू मुसलमान वाला ये सब तासुब नहीं है यहाँ पे। माशाल्लाह दो दो जो है दीन के मरकज़ हैं। एक खानका मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का, और ये सामने देखिए फार्म हाउस, और दूसरा दामद गांव में जो है फैज़ुल उलूम। ये दो दीन के जो मरकज़ है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त मरकज़ है। और यहाँ पे काफ़ी मुसलमान जो है आबाद हो रहे हैं, कुर्ला से, साइन से, धरावी से, गवंडी से। जो लोग वहाँ बेचारे 35 लाख 1-1 करोड़ का घर हो गया है, अब वो थोड़ी ना कुर्ला में रह पाएंगे। तो अभी कैसा है कि यहाँ लोग वैसा घर जो है जो 1 करोड़ का कुर्ला में है, वैसा घर अगर वैसी सोसाइटी लेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा में ज़्यादा 25 से 26 लाख रुपये में घर मिल जाएगा। 2 BHK जो है 28 से 29, 30, 32, 33, जैसा मतलब क्वालिटी है। अलग अलग रेंज है उसमें, अलग अलग वैरायटी है। जैसे मोबाइल में कितने रेंज होते हैं, 2G, 3G, 4G, 5G तक पहुंच गए हैं। ऐसे ही बिल्डिंगों में जो है 2 महले की बिल्डिंग है आपके, जिसको मैं 2G बोलता हूँ। जो 3 मंजिले की बिल्डिंग है उसको मैं 3G बोलता हूँ। जो 4 मंजिला बिल्डिंग है उसे मैं 4G बोलता हूँ। और जो 5 मंजिला बिल्डिंग है उसे मैं 5G बोलता हूँ। तो 5 से 12 महले तक की जो बिल्डिंग है उसका रेट अलग है, और 4 महले की जो बिल्डिंग है उसका रेट अलग है। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप जो रेट बताते हैं आप तो ज़्यादा बता रहे हैं, हमने गूगल पे नेट पे देखा है। और क्या बोलते हैं, तो दोस्तों गूगल और नेट पे जो है देख करके अगर आप कोई घर लेते हैं देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि गूगल ये नहीं बताएगा और यूट्यूब ये नहीं बताएगा कि मतलब जो है ये ज़मीन कैसी है क्या है। तो वो सब ठीक है अपनी जगह पे, थोड़ा टाइम पास करने के लिए ठीक है। मगर रियल में जो है दोस्तों जो है ज़मीन लेना है तो ज़मीन पे आना पड़ेगा, वहाँ देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप जो है डिसाइड करें कि ज़मीन सही है कि नहीं है। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं दोस्तों जो है। ये सामने सब ज़मीनें जो है देखिए हैं, ये भी सब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये सब जिनकी ज़मीनें हैं वो लोग बेचते हैं। और बेचते तभी हैं जब उनको कोई ज़रूरत महसूस होती है। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है, कोई ज़रूरत है, बच्चों का निपटारा करना है, हिस्सा देना है, तो लोग इसी वजह से बेचते हैं ना। किसी आज आज तक आपने सुना है कि किसी की ज़मीन है और वो बेचा कभी ना हो। वो नहीं बेचा हो तो उसकी औलादें बेचती हैं, वो नहीं बेची तो उनकी औलादें बेचती हैं, पर बिकती ज़रूर हैं। इस दुनिया में जितनी चीज़ें हैं सब बिकने के लिए हैं, है ना। तो अब तो मतलब इसमें क्या बोला जाए जो, तो ऐसा है नहीं कि मैंने ज़मीन ख़रीदा और मैं कभी, मुझे ज़मीन ख़रीदा, मुझे आज ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, मैंने लिया था 2 लाख रुपये में, अब मुझे मिल रहा है 50 लाख या 20 लाख, बेच करके मैं कुछ दूसरा काम कर लिया। तो इसी तरीके से ये दुनिया चलता रहेगा और ऐसे ही चलेगा भी जो है। और दुनिया हमारी चाहने से नहीं चलेगी, जैसा हमारे रब ने, हमारे अल्लाह ने चाहा है वैसे ही चलेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सामने का मंजर देखिए कितना खूबसूरत है। तो ये दोस्तों ये ज़मीन जो है ये एकदम जो है ये फार्म हाउस है, और जो कि मैंने दिखाया। और फिर एक बार दिखा देता हूँ कि ये गेट है, और ये देखिए और ये गेट है। और अभी बारिश रुक गई है दोस्तों। और ये सामने जो है ये ज़मीन है जो आप देख रहे हैं। ये सामने ये जो ज़मीन है ये देख रहे हैं, और वो जो झोपड़ा सामने दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ से लेके पूरा जो यहाँ तक जो है ये पूरा जो है 27 गुंठा है दोस्तों, 7/12 है। टाइटल एकदम क्लियर है। और इस जिसकी ज़मीन है वो अपना ही दोस्त है वो, और डेली मेरा मिलना जुलना होता है उनसे। और ये भाई साहब जो है मुझसे बोले कि अगर मेरे मुनासिब रेट मिलेगा तो बेच दूंगा जो है, क्योंकि उनको बेच करके कोई दूसरा काम करना है। तो लोग ज़मीन इसीलिए लेते हैं कि पैसा रहता है तो लोग फंसा देते हैं।
तो आप लोगों को भी अगर अपने पैसे को जो है अगर सही ढंग से जो है कहीं सेट करना है, अगर आपने सोचा है कि हमको नेरल में ऐसी वादियों में, ऐसे पहाड़ों के बीच में, माथेरान के बीच में कोई बहुत सारे लोग देखते हैं ना कि एक छोटा घर बना लिया जाए, बाग बगीचे बना लिया जाए, छोड़ देते हैं, लोग आते हैं, घूमते हैं। बहुत सारे लोग बंगलो बना करके भाड़े पे देते हैं, भाड़ा अच्छा आता है। यहाँ टूरिस्ट एरिया है, उसको आप जो है डाल दें इस पे नेट पे, गूगल पे कि भाई मुझे ये भाड़े पे देना है बंगलो, तो बुकिंग वगैरह होती रहती है, ऑनलाइन बुकिंग होती रहती है। एक एक भाड़ा, एक एक बंगले का जो है पर डे के हिसाब से लोग लेते हैं, 15,000, 10,000 पर पर्सन। अगर आप भाड़े पे देते हैं तो यहाँ पे जो है 1500, 2000, जैसी उसमें मतलब उसमें है, आप उसमें क्या दे रहे हैं, वैरायटीज़ क्या दे रहे हैं, खाने के साथ अलग रेट। ऐसा मतलब बहुत सारे लोग कारोबार भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तरह तरह के लोग जो, और ये टूरिस्ट एरिया है, डेली हर सैटरडे संडे को लोग जो है यहाँ स्टेशन पे मैंने एक वीडियो डाला है, ऐसा लगेगा मेला लगा हुआ दोस्तों, लोग आते हैं घूमने के लिए। और बारिश में तो ऐसा मंजर होता है कि मत पूछिए, इतना खूबसूरत जो है कि हर जगह झरने, हर जगह पानी की नहरें, ये सब आपको दिखाई देंगी। बहुत खूबसूरत है नेरल दोस्तों, और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अखलाक बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, अभी फ़िलहाल कुछ दिनों से रह रहा हूँ। अच्छे लोग हैं, साफ़ सुथरे लोग हैं, किसी के चक्कर में नहीं रहते, किसी के उसमें गीबत में नहीं रहते जो है ना, अपने अपने काम से हैं, पुराने लोग हैं, गांव के लोग हैं। खूबसूरत जगह है, और सबसे बड़ी बात खूबसूरत इसलिए है दोस्तों कि यहाँ पे दो दो दीन के मरकज़ हैं, और जहाँ दीन का मरकज़ होता है वहाँ पे अल्लाह की नूरानियत होती है। यहाँ पे बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं, रोज़ाना कुरान की तिलावत होती है, कुरान सीखते हैं, कुरान सिखाते हैं, कुरान सीखने वाले भी हैं, कुरान सिखाने वाले भी हैं। मस्जिदें जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, पहले एक ज़माने में वो जो 70 साल पुरानी मस्जिद जो दिखाया मैं, वो मस्जिद जो है एक ही मस्जिद थी, मगर आज जो है दामद में बहुत बड़ी मस्जिद है। दामद गांव में कम से कम 3 से 4 मस्जिद है, वहाँ पे है, जहाँ पे मैं खुद देख कर आया हूँ, वीडियो मैं बना डाल चुका हूँ वहाँ पे। ममदापुर में इस वक्त जो खानका में है ही है, और उसके बाद ये दो ये है, और कॉलेज रोड पे मेरे ख्याल से 2 या 3 मस्जिदें जो हैं, उसका भी वीडियो डाला हूँ। 2 या 3 मस्जिदें जो है वहाँ पे बन चुकी हैं। तो इंसान से मस्जिद है, मस्जिद से इंसान नहीं है दोस्तों। जहाँ इंसान जाएगा अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पे बनाएगा, लगेगा उसको कि मस्जिद की ज़रूरत है, नमाज़ पढ़ने वाला हो तो मस्जिद बनाएगा, और जो नमाज ही नहीं पढ़ता उसको मस्जिद से उसको क्या फ़िक्र है, वो कहीं भी दुनिया में रहे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ता ही नहीं है, तो उसको मस्जिद में दिलचस्पी नहीं होगी। जो अल्लाह के दीन में दिलचस्पी रखेगा वो सबसे पहले जाएगा तो बोलेगा यार मैं घर तो ले रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ नमाज़ पढ़ने का, बच्चों को मदरसा कुरान सीखने का है क्या, तो वहीं बसेगा जहाँ पे वहाँ पे दीन हो। तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी लोग जो है दोस्तों लोग आ रहे हैं, और फ्यूचर में आगे जा कर के, जैसे उलवे में एक ज़माने में 12-13 लाख में घर मिल जाता था आज के 10-12 साल पहले, आज वहाँ पे 45 लाख से स्टार्ट है और करोड़ों रुपए तक चला गया है। और वहाँ पे गैर ज़्यादा है, मुस्लिम कम है, मगर यहाँ तो टोटल ममदापुर में एकदम जो है, टोटल ममदापुर और दामद गांव, ये दोनों दोस्तों जो है इतनी तेज़ी से लोग आ रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, देखता हूँ संडे को यहाँ पे मेला लगा रहता है, लोग आते हैं, प्रॉपर्टी देखने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग अच्छे भाव में अच्छी चीज़ लेके जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो परेशानी में भी आ जाते हैं। तो घर जब भी ले दोस्तों तो अल्लाह से मशवरा करके लें, कोई भी काम करे तो इस्तिखारा कर लें, और इस्तिखारा करने की चलते फिरते जो इस्तिखारा जो हमारे नबी ने बताया है करने की जो है 72 घंटा जो है कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाह जो मेरे लिए बेहतर है मुझे अता फरमा। ये छोटी सी दुआ है दोस्तों, इसको चलते फिरते इस्तिखारा जो है कर सकते हैं। और जो नमाज में इस्तिखारा होता है वो तो करना ही है, मगर उठते बैठते अगर आप कोई जगह ले रहे हैं, उसमें कोई शर है, कोई खर है, कोई दिक्कतें आने वाली हैं, तो अल्लाह ताला उससे जो है आपको महफूज। कोशिश तो हम लोग यही करते हैं कि कोई भी जगह, कोई भी प्लॉट या कोई भी किसी को दिलावें तो ऐसा ना हो कि वो बेचारा जो है लेने के बाद जो है कोसे यार कैसा आदमी से मिला दिया कैसे। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बैड लक जो है कि अच्छे से अच्छा होशियार आदमी, जानकार आदमी भी जो है मात खा जाता है, वो गलती होती है, मगर वो 100 में एक बार कभी हो जाती है। मगर एकदम मुसलसल गलती करना जो है कि हर आदमी के साथ, तो फिर ये गलती नहीं होती है, वो फिर प्लानिंग का हिस्सा होता है, चीटिंग का हिस्सा होता है। हमको किसी के साथ गलत नहीं करना है, न किसी के साथ गलत होने देना है। तो दोस्तों ये
मैं वीडियो लंबा हो गया है और ये जो ज़मीन जो मैंने दिखाया है 27 गुंठा जो है, ये एकदम खानका से करीब में है। पैदल चलते हैं तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट, क्योंकि रास्ता सही नहीं है अभी रास्ता बनना बाकी है। ये अगर अच्छा रास्ता हो जाए तो यहाँ से बाइक से मैं 1 से 1.5 मिनट में खानका पहुँच जाऊँगा। 1 से 1.5 मिनट में जो है मैं मतलब पूरे ममदापुर में कहीं भी पहुँच सकता हूँ। मगर क्योंकि रास्ता सही नहीं है, रास्ता बनना बाकी है। ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप दिमाग में बिठा लीजिए कि जो रास्ता जहाँ बन चुके हैं उसकी ज़मीनें का रेट अलग है। अगर यही 27 गुंठा ज़मीन ये जो आप देख रहे हैं जहाँ रोड बना हुआ है वहाँ लेंगे तो 30 लाख 35 लाख रुपया गुंठा चल रहा है। जी दोस्तों, ये मैं एक बात बता रहा हूँ, जहाँ पे जो जहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं एकदम जो एकदम क्लियर है, एकदम जो है रोड बन गए हैं, लाइट लग गई है, ये 1 गुंठे ज़मीन की कीमत जो है 30 से 32 लाख 40 लाख तक भी जाता है। ये आपको मैं जानकारी के बता दूं। और इसी नेरल में जो है 2 लाख रुपया गुंठा भी ज़मीन है, मगर वहाँ पे कैसा है कि आप 10 साल 15 साल लेके आपको ऐसा छोड़ना पड़ेगा, वहाँ कुछ नहीं कर सकते आप। जब वो गवर्नमेंट का नंबर आएगा, रोड निकलेगा, इंतज़ार कीजिए। और बस ऐसे ही कुछ है, ये इसका इंतज़ार कम है। ये जो ज़मीन बता रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा साल 2 साल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और ये रास्ता बन जाएगा जिस दिन, उस दिन ये इसकी कीमत भी वही रेट हो जाएगा। फ़िलहाल जो अभी रेट इसका है मैं उसको इसलिए शो नहीं कर रहा हूँ कि इसी ज़मीन के लिए जो है कई लोग लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है एजेंट लगे होंगे, तो वो अपनी तरह से जो है ज़मीन वाले से बात किए होंगे कि भाई तुमको कितना चाहिए, तो बोलेगा हमको 50,000 रुपये गुंठा चाहिए। वो बोलेगा ठीक है मैं पार्टी लाता हूँ, मैं 1 लाख रुपया रख के बेचूंगा। तो इस तरीके से भी काम लोग करते हैं। अब वो कहाँ तक सही है गलत है वो उसके डेफिनेशन में मैं नहीं जाऊँगा, मगर रही बात यह है कि ये ज़मीन जिसकी है उसका ऑनर जो है और उसका मालिक जो है वो मेरे टच में है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे डेली बातचीत होती है। और उन्होंने ही बोला है कि आप इसकी डिटेल में पूरी जो है बिल्डिंग बना करके डालिए, ताकि सही ग्राहक सही लोग जो है आके हमसे डायरेक्ट मिले और जो टेबल पे बैठ के बात होगी वो होगी। होता है, मान लीजिए उन्होंने इतना बोला तो उसमें बैठ करके 19 20 25 करके जो है सौदा होता है। और क्योंकि जब उनको भी ज़रूरत है, ज़मीन जिसको बेचना है उनको भी ज़रूरत है, मगर उनकी ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा तो ही वो बेचेंगे। अब उनको ज़रूरत है, उन्होंने लिया होगा 50,000 रुपया गुंठा, तो जाहिर सी बात है 50,000 रुपया गुंठा तो बेचेंगे नहीं। उन्होंने 5 साल पहले लिया, 10 साल पहले लिया, जिस भाव में भी लिया होगा तो वो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा तभी लेंगे। और आपको जो है आज के हिसाब से भाव लगेगा जो यहाँ चल रहा है। मगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ठग देते हैं, ज़मीन का भाव उतनी नहीं है, खूबसूरत मंजर दिखा करके, जो पीछे पहाड़ का मंजर है इसी को दिखा करके भाई ऐसा होगा वैसा होगा। कुछ नहीं होगा, जो जिस टाइम पे जैसा होगा वैसा ही होगा, जो जिस टाइम पे जैसा होगा वैसी होगा। और उसके बोलने से कल यहाँ पे सब कुछ नहीं हो जाएगा। और देखिए वो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बिल्डिंग जो देखिए आप गौर से, ये दिलकप कॉलेज है। यहाँ से जो रास्ता है, यहाँ से 5 मिनट में दिलकप कॉलेज पहुँच जाएंगे, मगर रास्ता अभी बना नहीं है दोस्तों। ये सब जो है रास्ते बनेंगे, आपको 2 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा। हाँ, बंगले और फार्म हाउस बना करके आप यहाँ पे आ सकते हैं, अच्छा लगेगा आपको, एकदम गांव जैसा माहौल लगेगा। और रोड जिस दिन बन गया तो शहर जैसा माहौल लगेगा। तो उसके लिए आप साल 2 साल आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे सब सामने बिल्डिंगें बनी है, ये सामने ये जो बना के फार्म हाउस रखा है, ये बेवकूफ़ थोड़ी ना दोस्तों। हाँ, अब इसको हम बेवकूफ़ समझे, ये इसके पास पैसा रहा होगा, उस टाइम पे पड़ा होगा, उसने लेके रख दिया होगा। अब ये जब चाहे इसको कैश कर सकता है, बना हुआ है, सब कुछ है। बल्कि ये खाली ज़मीन है, ये ज़मीन खाली है और ये बना हुआ है सामने, ये अभी रेडी है। अगर कल बेचे तो इसकी जगह बिक जाएगी। तो जिस भाव में लिया उस भाव में थोड़ी बेचेगा। इसने खर्चा किया, इसमें सब कुछ उसने लगाया, उसकी मेहनत सब कुछ, एक एक दरख्त एक एक पेड़ को 5-5 साल लगते हैं तैयार होने में। एक तरह से पूरा ये फूल फुलवाड़ी बाग बगीचे एक दिन में तो तैयार हुआ नहीं, इसके पीछे काफ़ी मेहनत है। तो अब उस अपनी मेहनत का तो पैसा लेगा ना दोस्तों। और ये देखिए खाली बंजर ज़मीन है, इसको अब आपको जो है ज़मीन पहले लेना पड़ेगा, उसके बाद बाउंड्री मारनी पड़ेगी, उसके बाद जो है उसमें पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे। 2 4 5 साल तो ऐसे ही चला जाएगा उसको पूरा खड़ा करने में। जब खड़ा हो जाएगा तो 5 साल बाद जो है आपने लाख रुपये में लिए 50 लाख रुपया गुंठा हो जाएगा, 1 करोड़ रुपया गुंठा हो जाएगा। तो आपकी नसीब है, आपकी किस्मत है। और किस्मत जिसकी अल्लाह अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि इसकी किस्मत बुलंद करना है, तो कौन माई का लाल उसकी किस्मत को रोक सकता है? हाँ? तो कोई नहीं रोक सकता। और जिस आदमी को मुकद्दर में परेशानी तकलीफ़ अगर अल्लाह ने लिख दिया है तो पूरी दुनिया मिल करके उसको जो है
उससे नहीं निकाल सकती। तो दोस्तों लंबा वीडियो हो गया है, दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए और हो सके तो थोड़ा सा कमेंट भी करिए कि मेरी बातें आप लोगों को कैसी लगती है। कुछ बोलने वोलने में कुछ मिस्टेक हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनल मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, बस आम आदमी हूँ, बस ऐसे यहाँ रहता हूँ और वीडियो मोबाइल निकाला और एकदम नेचुरल तरीके से जो वैसे मैं बात करता हूँ लोगों से, वैसी अंदाज में आप लोगों से मैं बात करता हूँ। कोई एक्टिंग वेक्टिंग मेरे पास नहीं है, ना कोई कुछ लिख करके या कुछ इस तरीके से कोई टॉपिक, बस अल्लाह ने जो दिमाग में डाला वो बातें डाल दिया।